तुम्हारे सारे षड्यंत्रों का ब्यौरा तुम्हारी इंग्लैंड की महारानी तक अवश्य पहुंचाएंगे। और यदि फिर भी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के घिनौने षड्यंत्रों को अनदेखा करती हैं, फिर हमारे पास एक ही विकल्प रह जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ खुला युद्ध। कैसे बचाएंगी आप झांसी का? हमारे हजारों स्वॉर्ड फाइटर्स थे, आपकी ये अकेली तलवार कैसे मुकाबला करेगी? युद्ध केवल तलवारों से नहीं, हौसलों से जीता जाता है। रणभूमि में जब आना तो झांसी का बच्चा बच्चा तुम्हें वहां इंतजार करता दिखाई देगा, और हमारी स्त्रियों की चूड़ियां ढाल और उनकी मांग का सिंदूर भाल नजर आएंगे तुम सबको। महारानी लक्ष्मीबाई की, 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 महारानी लक्ष्मीबाई की। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पाखंडी, मूर्ख, ये क्या तो किया तूने? सब भ्रष्ट कर दिया। अब मैं अपने इन ब्राह्मण ग्राहकों को कौन सा पानी पिलाऊंगा? अरे हमारा घड़ा में पानी नहीं था मिठाई लाल जी। अब था नीच और काम सब बराबर है ना। हम ब्राह्मण लोगों का धर्म भ्रष्ट करने पर रहा है तू? पाखंडी, मंगल पांडे के सामने क्षमा मांगने की जगह हंस रहा है। अरे हंसे नहीं तो क्या करे पांडे जी, हमारा ये घड़ा छुए से तो हर धर्म भ्रष्ट रही गवा। और उन फिरंगियों की नौकरी करते समय सुअर से बना और गाय की चर्बी मिला हुआ जो खोला था ना अपने मुंह से कारतूस, वो खोलते वक्त तुम्हारा धर्म भ्रष्ट ना होता है। अरे मार लो और मारो, सच को आज का विश्वास ना हो तो चलो हमारे साथ। सब आए से क्यों करे हो? अपनी अपनी बंदूकें उठाओ। I am giving you last warning. I will count till 10. उससे पहले तुम सब बंदूकें उतारो, otherwise
समानाय स्वाहा, स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा। स्वाहा। महारानी साहब, महाराज के श्राद्ध का हवन पूर्ण हुआ। अब हे प्रसाद, उनकी अस्थि कलश को छूकर नदी में प्रवाहित करना है। दरबार में पधार रहे हैं। आपके चेहरे की ये चमक हमारे जीते जी कभी समाप्त नहीं होने देंगे। अब हम दोनों मिलकर इस विषम परिस्थिति का सामना करेंगे। आज पूरे 3 वर्ष हो गए महाराज, परंतु आपकी याद के घाव भरे नहीं। ये धूर्त फिरंगी कभी हमें न्याय नहीं देंगे, परंतु फिर भी हम उनके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी कारण आपकी अस्थियां अभी तक विसर्जित नहीं कर पाए। अब तो केवल एक लक्ष्य रह गया है हमारे जीवन में, इन धूर्त फिरंगियों को अपनी झांसी से हमेशा हमेशा के लिए भगा देना। वीर सैनिकों, अब एक चिंगारी आग बन चुकी है। एक जियाले सैनिक के विरोध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को झिंझोड़ के रख दिया है। यदि अब हम हिंदुस्तानी इन क्रांतिकारियों से मिल जाते हैं तो इंग्लैंड की महारानी का निर्णय भी कोई मायने नहीं रखता। आज हम इस वीर योद्धा को नमन करते हैं जिसने अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी को हिला कर रख दिया। अब ये हमारा दायित्व है कि हम इस आग को ज्वालामुखी में बदल दें, पूरे हिंदुस्तान में इन अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान छेड़ दे। बोलो, वीर योद्धा मंगल पांडे की, वीर योद्धा मंगल पांडे की, वीर योद्धा मंगल पांडे की। अब अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह आरंभ हो चुका है। अब इन फिरंगियों को हमारी धरती छोड़कर जाना ही होगा। परंतु अब हमें बहुत सचेत होकर सावधानी से कदम रखने हैं। ये अंग्रेज चुप अवश्य है, परंतु इनके दिमाग में हलचल अवश्य हो रही होगी। मनु, युवराज तुमसे भी तेज जा रहे हैं। हम जानते हैं बाबा, और हम भी तो यही चाहते हैं कि झांसी का भविष्य सुरक्षित हाथों में हो। क्या हुआ बेटा, कहाँ चोट लग गई? मुर्ग बनाया, मुर्ग बनाया, मुर्ग बनाया, मुर्ग बनाया। अभी रुकिए, हम आपको बताते हैं। हमें बचाए, हम आपको आदेश देते हैं। आइए। The whole world आपकी मदर के पैरों में शेल्टर चाहता है। I assure you, Prince, इससे बेटर शेल्टर आपको और कोई
नहीं दे सकता। एल्विस साहब, आप यहाँ, कोई खास बात है? एक सीरियस न्यूज़ है आपके लिए। महारानी साहिबा चलिए। क्या हुआ? आप चलिए तो सही। आइए महारानी साहिबा आइए, ये देखिए हमने अपनी पुरानी तोपों को एकदम दुरुस्त कर दिया है। अब हम लोग इन्हें अपने युद्ध में प्रयोग कर सकते हैं। हमें इस तोप का परीक्षण करके दिखाओ। जो आज्ञा महारानी। क्या हम ऐसे तोप से युद्ध करेंगे? हमें तोप चलाने के लिए एक बहुत अच्छा तोपची चाहिए। क्या पूरी झांसी में कोई तोपची नहीं? महारानी साहब, एक आदमी है। कौन? गौस खान। हमें शीघ्र ही उससे मिलना है। इंशाअल्लाह आज हमारी कड़क बिजली आग उगलने का मुजाहिरा करेगी। चलो दोस्तों, आज इसके जलवे देखते हैं। अरे मियां गौस खां, मरवाओगे क्या? अरे वो तो ओरछा की सरहद है। लिहाज मियां परेशान ना हो, ये गौस खान की तोप का गोला है, ओरछा की सरहद से पहले ही गिरेगा। हाँ महारानी साहब, गौस खान और उसके साथियों को ओरछा की महारानी लड़ाई सरकार ने बंदी बना लिया है। कोई बात नहीं, हम उनकी भूल बताकर उन्हें ओरछा रानी से मुक्त करवाकर ले आएंगे। क्षमा कीजिएगा महारानी साहिबा, जैसा आप समझ रही वैसा ओरछा की महारानी नहीं है। दरअसल वो झांसी को अपना घोर शत्रु समझती है। हम जानते हैं रघुनाथ जी, परंतु गौस खान भी तो झांसी के ही नागरिक हैं और उन्हें छुड़वाना हमारा दायित्व बनता है। परंतु महारानी साहब, जो वो झांसी से इतना द्वेष रखती हैं, तो वो इतनी जल्दी उसे रिहा नहीं करेंगी। और सच बात तो यह है कि वो झांसी से हर जुड़ी वस्तु से घृणा करती है। महारानी साहब, गौस खान को मुक्त कराने का अर्थ है ओरछा के विरुद्ध युद्ध का ऐलान। नहीं रघुनाथ जी, वो भी तो एक हिंदुस्तानी है, हमारी पड़ोसी है, और ऐसे समय पर हम आपस में कैसे लड़ाई कर सकते हैं? हमारे शत्रु तो केवल ये फिरंगी हैं। भाई साहब, ये आप समझती हैं, किंतु वो ओरछा की रानी नहीं है। ताते गुरु, क्या ओरछा की महारानी लड़ाई सरकार वाकई
झांसी से इतनी घृणा करती है? जब देश भर के लोग फिरंगियों को हमारे देश से भगाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, तो लड़ाई सरकार अब भी झांसी से सदियों पुराने बैर का बदला लेने पर उतारू है। हम तुम्हें आखिरी बार कह रहे हैं, ओरछा की महारानी लड़ाई सरकार के सामने नतमस्तक होकर क्षमा मांगो और हमारी सेना में शामिल हो जाओ, अन्यथा अपनी जान गंवाओ। माफी हुजूर, माफी। हम तैयार हैं। इस्माइल! ये सर अगर किसी के सामने झुकेगा तो सिर्फ खुदा के सजदे में या फिर मादरे वतन के, जो वतन के लिए जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम सर कटा सकते हैं, लेकिन ये सर उनके सामने कभी नहीं झुकाएंगे जो इन फिरंगियों के तलवे चाटते हैं। सर काट दिए जाते हैं। हमारी छिनी हुई झांसी की तथाकथित रानी का साहस इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो ओरछा की महारानी लड़ाई सरकार को मिलने के लिए बुलाए। ठोकर का ठीकरा सर पे बजना चाहता है। अरे सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। और फिर भी महारानी कौन? झांसी हमारी थी, हमारी है। अगर इन विश्वासघाती मराठों ने उसे ओरछा से अलग ना किया होता तो आज ये हमारे राज्य का अभिन्न अंग होता। उठाओ अपने चीथड़ों को और निकल जाओ हमारे दरबार से। और लक्ष्मीबाई से कह देना कि भयभीत होकर हमसे संबंध सुधारने की कोशिश ना करे। हाँ, अगर मिलना चाहती है तो रणभूमि में मिले, हम वही प्रतीक्षा करेंगे। नहीं, हम अपनों के साथ युद्ध कदापि नहीं चाहते। नहीं भाई साहब, उसने जो आपके द्वारा भेजे गए पत्र का अपमान किया है वो असहनीय है भाई साहब। यदि ये लड़ाई सरकार लड़ने की इच्छुक है तो भाई साहब क्यों ना इसकी इच्छा पूर्ण कर दी जाए। ताती गुरु, शत्रु है तो क्या हुआ, है तो वो हिंदुस्तानी, और हमारी तलवार अपनों पर कैसे उठेगी ताती गुरु? नहीं भाई साहब, आप कितने भी यत्न कर लीजिए किंतु उस लड़ाई सरकार की मानसिकता नहीं बदलने वाली। महारानी साहब, तात्याजी पूर्णतः सत्य कह रहे हैं। एक तो ओरछा की महारानी हमारी पहले से ही शत्रु थी, अभी अवश्य फिरंगी आग लगा रहे होंगे। और वैसे भी भाई साहब, युद्ध का उत्तर युद्ध ही होता है। ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। तैयार है हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, तैयार हैं, हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार है।
दतिया नरेश हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बुंदेलखंड प्रांत में होने वाले वार्षिक महोत्सव में आपको विशेष रूप से सादर आमंत्रित करते हैं। विशेष रूप? क्या दतिया नरेश ये नहीं जानते कि ओरछा उस प्रतियोगिता में कभी सम्मिलित नहीं होता जहां झांसी के अशुद्ध लोगों की छाया भी पड़ती हो? क्षमा कीजिएगा महारानी साहब, हमारे महाराज आपके विचारों से भली भांति परिचित हैं, परंतु उन्होंने आग्रह किया था कि महारानी लड़ई सरकार महाराज के आग्रह को अवश्य स्वीकार करें, क्योंकि इस वर्ष के प्रतियोगिता में कुछ खास है। ऐसा क्या विशेष है तुम्हारी प्रतियोगिता में? ध्वज खेल इस समारोह का मुख्य आकर्षण है, क्योंकि पिछले 9 सालों से झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई इस खेल में विजेता रही है। और अब तक उन्हें कोई हरा नहीं पाया। इस कारण बुंदेलखंड प्रांत की सभी रियासत उनके सामने सम्मान से झुकते हैं और महारानी लक्ष्मीबाई के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। उनका विचार है कि झांसी अपराजेय है, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि यदि आप इस ध्वज खेल में सम्मिलित हुई तो रानी लक्ष्मीबाई के इस विजय अभियान को अवश्य रोक सकती हैं, क्योंकि पूरे बुंदेलखंड में यदि झांसी की रानी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो आप ही हैं। Of course, Your Excellency. King of Datia is right. I can sense the victory. I believe in science. Yes, Your Excellency. It's not only a game. अगर आप ये गेम जीत गए, सारे स्टेट्स की एलिगेंस पावर आपके फेवर में हो जाएगी। I believe you will win. आज ये अचरज का विषय है कि पिछले 9 वर्षों से महारानी लक्ष्मीबाई इस ध्वज खेल में विजयी होती चली आ रही थी, परंतु इस बार ओरछा की महारानी ने महारानी लक्ष्मीबाई को पराजित कर दिया। ओरछा की महारानी की। ठीक है, दतिया नरेश को हमारा संदेश देना कि ओरछा की महारानी इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने आ रही है और इस बार ध्वज खेल में सभी प्रांतों के नरेशों के सामने लक्ष्मीबाई को सिर्फ हमारे चरणों पर झुका दिखाई देगा। Excellent decision, Your Excellency. उस egoistic queen का सर आप ही झुका सकते हैं, and I believe आप ही जीतेंगे। The victory shall be ours. मारिए और मारिए। गौस खान तो क्या, झांसी का बच्चा बच्चा अपने सर पर कफन बांधकर घूमता है, अपनी रानी लक्ष्मीबाई के लिए सर हथेली पर लेकर घूम रहा है। सच तो सच होता है, और सच ये है कि आपके इस चाबुकों की आवाज से मेरी सच्चाई की शिद्दत और बढ़ती जा रही है। और सच तो यह है कि आप मुझे मार ही नहीं रही, आप तो अपनी होने वाली हार की बौखलाहट निकाल रही हैं। चुप! अन्यथा अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। आप मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैं जानता हूँ ओरछा में अच्छा तोपची नहीं है, और झांसी से जंग जीतने के लिए आपको एक अच्छा तोपची चाहिए। और वो तो तू बनाएगा हमारे लिए, तू बनाएगा। ख्वाब देखिए ख्वाब। गौस खान ने अभी तक अपनी जाबाज रानी लक्ष्मीबाई के लिए तोप बनाई है, और उसी के लिए बनाएगा। तोप बनाने का ख्वाब देखना बंद कीजिए, अभी सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई को ध्वज खेल में हरा कर दिखाइए, तब आपको एहसास होगा कि रानी लक्ष्मीबाई को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
नामुमकिन। रानी लक्ष्मीबाई की जय, रानी लक्ष्मीबाई की जय, रानी लक्ष्मीबाई की जय, रानी लक्ष्मीबाई की जय, रानी लक्ष्मीबाई की जय। ठीक है, हम तेरी तथाकथित वीरांगना लक्ष्मीबाई का अस्तित्व ही मिटा देंगे। और उसके बाद स्वयं हमारे चरणों पर गिड़गिड़ाकर अपनी जान की भीख मांगेगा। महाराज, इस वर्ष फिर से ध्वज खेल होने जा रहा है, परंतु आप हमारे साथ नहीं होंगे। हमें क्षमा कीजिएगा, ये समय खेल खेलने का नहीं है, परंतु क्या करें, जब उद्देश्य सामने हो तो खेल भी उद्देश्य की पूर्ति करता दिखाई देता है। आपके पत्र हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। लक्ष्मी, अपने लिए तो दुनिया जीती है, परंतु एक कर्तव्यनिष्ठ राजा अपना सुख दुख प्रजा में ढूंढता है। उसका धर्म कर्म उसकी रक्षा करना है, और आप तो धर्म और कर्म दोनों को साथ लेकर चलती हैं। नहीं महाराज, हमने स्वयं को कभी परिपूर्ण नहीं समझा। ये तो आपके विचार है। ये तो बहुत सुंदर है। लाइए, हम आपको पहना देते हैं। जब भी आपका दिया हुआ हार छूते हैं, ऊर्जा का एक नया संचार प्रवाहित हो जाता है। महाराज, आज हम एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, ऐसा कदम जो हमारी प्रजा के हित के लिए साबित होगा। हमें आशीर्वाद दीजिए महाराज, शक्ति दीजिए कि हम अपने उद्देश्य में सफल हों। ताते गुरु, आप? भाई साहब, दतिया जाने की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।